मैं एम अली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं। आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। अगर हम एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों की लैंग्वेज का असेसमेंट कर रहे हैं तो हमारा एम क्या है। क्या हम बच्चे की पठन क्षमता का आकलन करना चाहते हैं या फिर उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना चाहते हैं या उसकी लेखन क्षमता का या फिर उसके बोलने की कुशलता का आकलन करना चाह रहे हैं। तो प्राथमिक स्तर पर अगर हम बच्चों की लैंग्वेज का असेसमेंट करना चाह रहे हैं, उसकी भाषा का आकलन करना चाह रहे हैं, तो हम उस बच्चे की भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना ही हमारा उद्देश्य है। यानी कि बच्चा किस तरह से लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है ये चेक करना ही प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन का उद्देश्य है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या फिर श्रुतलेख। भाषा का आकलन, लैंग्वेज का असेसमेंट करना है तो आप कहानी कहेंगे तो लैंग्वेज का आकलन बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसी तरह कहानी लिखनी और घटना वर्णन से भी, लेकिन श्रुतलेख से भाषा आकलन प्रभावी तरीके से नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्रुतलेख जो है वो भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है। अगला सवाल है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये जो विचार है क्या पूरी तरह से सही है, थोड़ा सा सही है या फिर पूरी तरह से गलत है या फिर निराधार है। तो दोस्तों आकलन की जो प्रक्रिया होती है सही बात है, उसमें सिर्फ बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि टीचर की जो टीचिंग प्रोसेस है उसका भी आकलन होता है। यानी कि यह जो विचार है वो पूरी तरह से सही है, पूर्णतः सही है। ये विचार तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में वाक्य बनाना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या फिर चित्र बनाना, इनमें से कौन ऐसा है जो कि लिखने के अंतर्गत आता है। तो पहली कक्षा की बात हो रही है। पहली कक्षा में बच्चा वाक्य नहीं लिख पाएगा और शब्द लिखने में भी उसको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर मैं पहली कक्षा में चित्र बनाने को कहूँ तो चित्र बनाना भी पहली कक्षा में लिखने के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या अनुमान लगाना है, संदर्भानुसार अर्थ है या फिर अक्षरों की पहचान है या फिर पढ़ने का उद्देश्य। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का जो उद्देश्य है वो पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल की भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है। भाषा विकास का सिद्धांत कहे या फिर भाषा अर्जन क्षमता, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन एबिलिटी, इसका जो रिलेशन है वो क्या पियाजे से है, चॉम्स्की से है या फिर स्किनर से या फिर ब्रूनर से है। तो दोस्तों भाषा क्षमता या फिर भाषा विकास का सिद्धांत जो दिया वो चॉम्स्की ने दिया। चॉम्स्की ये कह रहे हैं कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो चॉम्स्की का ये भाषा अर्जन क्षमता है, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर मैं पियाजे की बात करूं तो पियाजे के बारे में आप लोग जानते हैं। इन्होंने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहली संवेदी पेशी अवस्था जिसको हम लोग इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जो कि 0 से 2 साल की होती है।
दूसरी जो अवस्था इन्होंने बताई संज्ञानात्मक विकास की वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरह से पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। इन्होंने ये कहा कि बच्चे ज्ञान के निर्माता स्वयं होते हैं, वो ज्ञान को सृजन करते हैं और बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। जबकि अगर मैं स्किनर की बात करूं तो इन्होंने सीखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने प्रयोग किया था चूहे और कबूतर पे। ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित थी? चौमस्की से। अगला सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? लैंग्वेज सीखने में लैंग्वेज से रिलेटेड जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? क्या कंप्यूटर है, बाल साहित्य है, समाचार है या फिर टेलीविज़न है? तो दोस्तों बाल साहित्य जो है वो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल यह है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, ये बात क्या सही है? तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं जब वो प्राथमिक स्कूलों में आते हैं तो वो अपने घर से क्या लेके आते हैं? बस वो मातृभाषा यानी कि मादरी ज़बान ही अपने घर से लाते हैं और बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। तो ये जो बात हुआ है क्या है? स्वाभाविक है। जी हाँ दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो बहुभाषिकता, भारत में लगभग 22 ज़बान हैं जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिली है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुभाषिकता जो हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो यहाँ पे सभ्यता और संस्कृति पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिंदी के थे आपके सामने पेश किए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।